सिकंदर भारत के द्वार से वापस क्यों लौट गया? आज हम लोग इसी विषय पर परिचर्चा करने वाले हैं। सिकंदर या अलेक्जेंडर का जन्म 356 ईसा पूर्व मैसिडोनिया में हुआ था। इनके पिता फिलिप द्वितीय मैसिडोनिया के राजा थे और उनकी माता का जो नाम था ओलंपियाज था। सिकंदर जब मात्र 12 वर्ष का था तब उन्होंने एक बिगड़ेल घोड़े को काबू किया था। यह घोड़ा लंबे समय तक उनके साथ था, जिसका नाम बौके फेला था। सिकंदर की परवरिश भी बहुत अच्छे तरीके से हुई। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, जो यूनान का बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ करता था। सिकंदर की मुसीबत तब बढ़ गई जब उनके पिता ने क्लियोपेट्रा नामक एक स्त्री से विवाह रचा लिया था। इस विवाह से सिकंदर की उत्तराधिकारी की दावेदारी संकट में आ चुकी थी, क्योंकि फिलिप का होने वाला पुत्र पूरे तरीके से उत्तराधिकारी होता और सिकंदर जो रहता है उत्तराधिकारी से वंचित हो सकता था। सिकंदर अपनी मां को लेकर मैसिडोनिया से भाग गया और मां को अपने मामा के यहाँ छोड़ आया और खुद इलियारिसा चला गया था। अपनी सौतेली बहन अर्थात क्लियोपेट्रा की लड़की के विवाह के अवसर पर एक सिपाही द्वारा उसके पिता फिलिप की हत्या कर दी जाती है और बहुत सारे इतिहासकार का मानना है कि यह हत्या वास्तव में सिकंदर और उनकी माता ने ही करवाया था। अपने पिता की मृत्यु हो जाने के बाद सिकंदर ने अपने सौतेले भाई और अपने चचेरे भाइयों को मारकर मकदूनिया की राजगद्दी पर हासिल कर ली थी। वह विश्व विजेता बनना चाहता था। उसने अपने कार्यकाल में ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, बैक्ट्रिया और भारत में पंजाब तक के प्रदेश पर विजय प्राप्त की। उसके विजय रथ को रोकने में सबसे मुख्य भूमिका भारत के राजा पुरु या पौरस और भारत के क्षत्रिय खोखर राजपुत्रों की थी, जिन्होंने सिकंदर की सेना में अपने पराक्रम के दम पर भारत के प्रति भय पैदा कर उसके हौसले पस्त कर दिए और उसे भारत लौटने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की सिंधु नदी पार करने के बाद झेलम नदी बहती है। सिंधु और झेलम के बीच का जो क्षेत्र था वो आंभी का राज था, माने यहाँ पर आंभी नामक शासक राज किया करता था। उसके बाद चिनाव नदी था। झेलम और चिनाव के बीच का जो क्षेत्र था पौरस का क्षेत्र था, अर्थात यहाँ पर राजा पौरस राज किया करते थे। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। वो बसंत का महीना था जब उसने भारत की सीमा में प्रवेश किया। उस समय आंभी का राज बड़ा था, लेकिन शक्तिशाली राजा पौरस हुआ करता था, जो सबसे शक्तिशाली आंभी से भी ज्यादा शक्तिशाली था। इसीलिए आंभी जो है अक्सर इससे जलता था या चिढ़ता था और शायद तक इसीलिए उसने सिकंदर का साथ दिया। इसी वजह से पौरस और आंभी दोनों में शत्रुता रहती थी। इस शत्रुता की वजह से ही आंभी जाकर पहले ही सिकंदर से मिल लेता है और आंभी का साथ लेकर सिकंदर ने सिंधु नदी पार कर आक्रमण कर दिया। इसके बाद उसका अगला लक्ष्य पौरस था। सिकंदर ने पौरस के साथ संदेश भिजवाया कि उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन पौरस एक महान शासक था। उसने कहा कि अधीनता का फैसला युद्ध से होगा। पौरस यह सोचकर निश्चिंत था कि बारिश के समय झेलम पार करना बहुत चुनौती भरा है, लेकिन सिकंदर ने इस असंभव को संभव कर दिया। उसने नावों का पुल बनाकर अपनी सेना को बारिश से झेलम को पार करवा दिया। सिकंदर की सेना में 50,000 सैनिक थे और पौरस की सेना में मात्र 20,000 सैनिक थे। पौरस की बात किया जाए तो पौरस की सेना में हाथी भी थे। युद्ध में समय पौरस के सिकंदर की सेना के सामने अपने हाथी खड़े कर दिए, जिससे सिकंदर के काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हाथी की अगर बात कर लिया जाए तो हाथी के सामने उसके सैनिक एवं घोड़े दोनों डर रहे थे, मतलब तितिर बितिर हो रहे थे। हाथी सूंड से पकड़ कर सैनिकों को मार रहे थे और पैरों से कुचल कर रहे थे और उनकी जो अलेक्जेंडर की जो सेना थी तितर बितर हो रही थी। पौरस में 200 युद्ध हाथियों ने युद्ध में पहले ही दिन सिकंदर की सेना को जमकर धूल चटा दी। इस युद्ध में सिकंदर का घोड़ा ब्यूरोफेरस मारा गया।
एक छोटे से राजा ने सिकंदर को टक्कर दी। यद्यपि पोरस हार गया, परंतु सिकंदर के सैनिकों का मनोबल तोड़ दिया। और सिकंदर की बात कर लिया जाए तो सिकंदर ब्यास नदी के पास से वापस जाने के लिए मजबूर हो गया। सिकंदर का पीछे हटना कई तरह से दुखद था। बलूचिस्तान के रेगिस्तान में उसके सैनिकों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। कई मर गए, कई बीमार हो गए। 323 की बात किया जाए तो 323 ईसा पूर्व बेबीलोन के पास 33 वर्ष की अवस्था में घातक बुखार से सिकंदर की मौत हो गई। कई इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर की मौत युद्ध से हुए उसके शरीर में जख्म के कारण इन्फेक्शन से उसकी मौत हुई होगी। जख्म इतना घातक रहा होगा, इससे बुखार आया जिससे इसकी मौत हो गई। और कई इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर की मौत मलेरिया से हुई होगी, क्योंकि भारतीय महाद्वीप में मलेरिया के मच्छर ज्यादा थे, जिसके कारण अधिकांश सैनिकों की मौत हो रही थी। और शायद तक सिकंदर भी मलेरिया के चपेटे में आ गया होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक विश्व विजेता का इस प्रकार अंत हो जाता है। इसी प्रकार का अगला ऐतिहासिक एपिसोड देखने के लिए तैयार रहिए। मैं जल्द ही लेकर आऊंगा। आप लोग मेरा वीडियो वॉच करके धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।